ट्रांसफार्मर में से बकुल से रिले पढ़ा दिए थे, ठीक है। देख लीजिए एक बार। ट्रांसफार्मर के अंदर उपस्थित दोष की प्रथम चेतावनी को ट्रांसफार्मर के तेल में बुलबुला की उपस्थिति से संकेत किया जाता है। गैस की उपस्थिति को गैस दाब रिले, जिसे बकुल से रिले कहते हैं, उपयोग से पहचाना जा सकता है, जो ट्रांसफार्मर के तेल के टैंक तथा संरक्षण के बीच जुड़ा होता है। कहाँ जुड़ा होता है? ट्रांसफार्मर के तेल के टैंक तथा संरक्षण। संरक्षण मतलब क्या? कंजर्वेटर, ठीक है। रिले में एक ढलवे लोहे का कक्ष होता है, ठीक है। दो इसके अनुसार दो प्लवन होते हैं। ऊपरी प्लवन समूचे ट्रांसफार्मर गलत प्रचालनापरेषण के कारण बनने वाली गैस वायु के बुलबुले के प्रथम स्तर के समय प्रचालित होता है। देख लीजिए ये इसमें क्या है। ये जो है फ्लोट स्विच है, ये क्या है? मेक कनेक्टर है फॉर द शॉर्ट सर्किट। मेक कनेक्ट फॉर गैस रिलीज, ठीक है। ये गैस है। ट्रांसफार्मर ऑयल टैंक है, ठीक है। मरकरी कनेक्टर है, ठीक है। आगे देखिए, टॉप फ्लोट के आसपास जब काफी गैस के बुलबुले बनते हैं तो फ्लोट न्यूमेटिक प्रेशर सिद्धांत पर कार्य करता है, जिससे इलेक्ट्रिक सर्किट पारद के द्वारा बंद हो जाता है। इससे सायरन अथवा अलार्म प्रचालित हो जाता है। इससे ऑपरेट सावधान हो जाता है, यानी अलार्म की आवाज सुनकर ऑपरेटर ट्रांसफार्मर की रक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई करता है। अलार्म की आवाज क्या इत्यादि जैसे बड़ा दोष आ जाता है, ट्रांसफार्मर गैस बुलबुले बनना तीव्र हो जाता है और फ्लोट मरकरी स्विच को सक्रिय करता है और रिले का संपर्क टूट जाता है, ठीक है। बॉटम रिले कनेक्ट के बंद होने से ट्रांसफार्मर सर्किट ट्रिप करने लगता है और ट्रांसफार्मर मुख्य लाइन से खुल जाता है और इस प्रकार ट्रांसफार्मर बड़ी क्षति से बच जाता है। अगला देखिए, एक्सप्लोजन बेल्ट होता है। एक्सप्लोजन बेल्ट ये क्या, इसका क्या कार्य होता है? यह प्रेशर कम करने वाली युक्ति है। एक पतले कांच से अथवा लिमिट सीट के द्वारा एक्सप्लोजन पाइप का मुंह बंद रखा जाता है। लिमिटेड सीट, ठीक है। यदि किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड के कारण ट्रांसफार्मर अधिक गर्म हो जाता है तो ट्रांसफार्मर के अंदर स्थित गैस टैंक में बहुत दबाव बनता है, जिससे टैंक क्षतिग्रस्त हो सकता है। दूसरी ओर ट्रांसफार्मर के भीतर बने दबाव का लैमिनेटेड एक्सप्लोजन पाइप के द्वारा डायफ्राम को तोड़ देता है, तो क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। टीचर टैंक, इसमें टेन से लिखा है टैंक होता है। ट्रांसफार्मर लोड के साथ, ट्रांसफार्मर विथ लोड, ट्रांसफार्मर लोड के साथ प्रचालित होता है तो क्या क्या प्रभाव होता है, इसको देख लीजिए। ये क्या है, इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। ये प्राइमरी टर्न है। दूसरा क्या है? सेकेंडरी टर्न है। ये क्या है? N1 N2। प्राथमिक और द्वितीय वोल्टता समान ध्रुवता की है, जैसा कि बिंदु चिन्हांकन रीति द्वारा प्रदर्शित किया है। चिन्हित टर्मिनल की ध्रुवता समान है, इसलिए द्वितीय से भार जोड़ने पर तत्क्षणिक भार धारा प्रदर्शित किया जाता है। चूंकि द्वितीय वोल्टता फाई सी पर निर्भर करता है तो स्पष्ट है ई टू स्थिर होता है। जब भार संबंधित कर दिया जाए तो द्वितीय आई टू धारा प्रवाहित होने लगती है। प्रेरित ईएमएफ ई टू वोल्टेज स्रोत की भांति कार्य करता है। आई टू परिणाम लक्षण ज्ञात किया जाता है। द्वितीय धारा स्वयं पर मैग्नेटिक एमएमएफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स स्थापित करता है और फ्लक्स फाई टू है। ऐसी दशा इस फ्लक्स की ऐसी दशा होती है कि किसी समय पर मुख्य प्लस फाई सी का विरोध करता है। इस प्रथम स्थिति से उत्पन्न किया जाता है या क्या कार्लेंज का नियम होता है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि फाई सी में वृद्धि होने पर आई टू की दिशा चित्रानुसार ये देखिए, लीकेज फ्लक्स क्या होता है। जब एक धारा द्वितीय में प्रवाहित होती है तो N2 I2 फ्लक्स फाई सी से जो फाई जीरो उत्पन्न हो तो पृथक पृथक फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो पहले द्वितीय लपेटे
से संबंधी होता है, ठीक है।